आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सैयद समर अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में दीवार गिरिया, हैकल सुलेमानी और तबूत सकीना के हवाले से मालूमात फराम की जाएंगी और इसके साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि दीवार गिरिया की यहूदियों के नज़दीक क्या अहमियत है। तो दोस्तों, हैकल सुलेमानी एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत कर सकें। इस हैकल की तामीर से पहले यहूदियों के नज़दीक किसी हैकल का ना तो कोई वजूद था और ना ही कोई तसव्वुर था। इस कौम की खाना बदोशों वाली ज़िंदगी थी और इनके नज़दीक एक हैकल या मुअब्बिद एक खैमा था जिसमें ताबूत सकीना रखा गया था, जिसकी तरफ ये रुख करके इबादत किया करते थे। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक ताबूत सकीना को एक ऐसी लकड़ी से तामीर किया गया था जिसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। उसके बाद ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबियाए कराम से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा, बनु सलवा और मुख्तलिफ अंबियाए कराम की यादगारें मौजूद थीं। यहूदी इस मुकद्दस संदूक से अपनी परेशानियों और मुसीबतों का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते थे और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते थे। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए बाकायदा एक महल तमीर करवाया। एक दिन उनके ज़हन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का मुअब्बिद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायात है जिससे बाइबल में बादशाह ने कहा, मैं तो लकड़ी से बने हुए एक शानदार महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। नाजरीन, आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं, आप इसका जिम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सन 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह के दरमियान अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को उन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल सुलेमानी की पहली तामीर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने
हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल कर दी। नाज़रीन, ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी, मगर इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए और उस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं, जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल मुअब्बिर या इबादत गाह बहुत ही शानदार तमीर की गई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया कराम की औलाद में से होते थे उनकी इबादत की जगह थी, और इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। नाज़रीन, वक्त गुज़रता रहा और इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर माबूस होते रहे, मगर ये कौम बद से बदतर हो गई और ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा तायब होने, उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादत किया करते थे, मगर दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी भी करते थे। इनकी इस दोगली रविश से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ हो गए और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, मगर ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बनाई गईं, मगर ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने इन पर लानत भेज दी। नाजरीन, 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया और इनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह और बर्बाद कर दिया। हैकल में ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के नज़दीक यहूदियों को कत्ल किया और तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया। अपने साथ बाबुल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की गई जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सुलेमानी सफ़ा हिस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि उसकी इस हरकत का अजाब उसे और उसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस बाबल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबल के वली अहद को शिकस्त देकर बहमी सल्तनत का खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तिल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और इनको हैकल सुलेमानी के नए सिरे से तामीर करने की इजाज़त दे दी और इनकी मदद करने का वादा भी किया। नाजरीन, हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर सन 537 कबल मसीह में शुरू हुई, मगर तामीर का काम सर अंजाम देने वालों को अपने ही वतन के दुश्मनों की इतनी ज़्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दारुल अव्वल के दौरे हुकूमत तक मदाखलती का शिकार रहा और इसकी हुक्मरानी के दूसरे साल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर और सरदार काहिन योशा की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मुस्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताईद और ईरानी हुकाम
और बज़ाते खुद बादशाह की मदद से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसा में 220 कबल मसीह से लेकर 215 कबल मसीह तक पाया तकमील को पहुंचा। मगर इस बार हैकल में ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं है कि बख्त नसर ने ताबूत सकीना को कहाँ फेंका। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मज़ीद तौहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मकाम पर मौजज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं है, मगर यहूदी इस तलाश में पूरे कुरे अर्ज़ को खोद डालना चाहते हैं। नाजरीन, दर हकीकत हैकल सुलेमानी को 3 बार तामीर किया गया। हेरोडस बादशाह, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल कबल बादशाह था, इसने हैकल की बेहतर तरीके से तामीर करवाई। ये काम तकरीबन 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडस के ज़रिए एक नया हैकल वजूद में आया। कुछ अरसा के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह ताला के इस रसूल पर फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मुज़ालिम के पहाड़ ढा दिए। वो दरअसल अपने मसीहा के मुंतज़िर थे, जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान व शौकत अता करे। हज़रत ईसा के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाज़िल हुआ और इस बार इस अज़ाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबल के बादशाह बख्त नसर से ज़्यादा जालिम साबित हुआ और इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को ख़त्म कर दिया और इसने हेरोडस के बने हुए अजीम हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया। नाजरीन, यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर रह गए। कमोबेश 18 या 1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने और रहने की इजाज़त मिल गई। मगर ये कौम अपनी हज़ारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज ना आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद ना रहे और एक बार फिर हमसाया ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बने रहे। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियाँ देखकर अंदाज़ा होता है कि ये आज से 3000 साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर लानत भेजी। नाजरीन, मुसलमान ममालिक की बेगैरती और बुज़दिली की बदौलत अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगा कर रख दी है और अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इस हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्त दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है, ताकि एक बार फिर ये अपने मसीहा को आने पर पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम कर सकें। और वो ये काम बड़ी तेज़ रफ्तारी से कर रहे हैं, जिसका सबूत इनका आजकल जो फ़लस्तीन पर हमला है, इसकी असल वजूहात ये हैं। ये हैकल की तमीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया को जंग की आग में लपेट देंगे, मगर मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं है। नाजरीन, आप अंदाज़ा कीजिए, यहूदियों को जिस बस्ती तेल अबीब में बख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था, वो इसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने
इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तिल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान उस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात अंबिया कराम की इमामत करवाई। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि उसमें रखे हुए ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद डालना चाहते हैं, जबकि हमें यह भी याद नहीं कि इराक में कितने अंबिया कराम और औलिया कराम के मज़ारात पिछले कुछ अरसा में बम लगाकर शहीद कर दिए गए। नाजरीन, ये बात इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक है कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के दरमियान अंदरूनी तौर पर दुश्मनियाँ शुरू हो गई हैं, जिसका अंजाम इंतहाई भयानक है, और ये यहूदियों और इसराइल की साजिश है कि जिसमें कामयाब हो जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद और इत्तफाक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की इस मालूमाती वीडियो के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।